आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के मिलावट का जो महापाप हुआ, उससे संत समाज से लेकर पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। सनातन का फिर से अपमान न हो, हिंदू आस्था को फिर से चोट न पहुंचे, इसलिए संत समाज से लेकर विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठन अब एक सुर में पुरजोर मांग कर रहे हैं कि सरकार को मंदिरों का नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर हिंदू समाज का नियंत्रण होना चाहिए। मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये मठ मंदिरों को सरकारें नहीं चलाती, संत चलाते हैं, ब्राह्मण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आदतपत्र संतों को होना चाहिए। सरकारें अपना आदतपत्र हटाएं, और अगर नहीं हटाती हैं तो जो जिस प्रकार से मठ मंदिरों में है वो मस्जिदों पर भी होना चाहिए सरकारी हस्तक्षेप। हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। हम तो सरकार से भी कहेंगे शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है, और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रही। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम भारत से अब एक ही डिमांड हो रही है। हिंदू मंदिरों को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। इसके पीछे हिंदूवादी संगठन तर्क दे रहे हैं कि भारत में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर सरकार का नियंत्रण है। यही बात हिंदुओं को खटकती रही है। चर्च और मस्जिद के संचालन के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। चर्च और मस्जिद अपनी कमाई से धार्मिक संस्थान चलाते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मंदिर अपनी कमाई से खुद पुजारी को वेतन नहीं दे सकते, और सरकार इससे होने वाली कमाई दूसरे कामों पर खर्च करती है। अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, सिखों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसी तर्क के साथ संत समाज ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि या तो सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करे या फिर सनातन बोर्ड बनाए। तिरुपति बालाजी की घटना के बाद देश के सरकारी मठ मंदिरों से सरकार का आधिपत्य हटाने को लेकर अब वाराणसी में संतों ने मोर्चा खोल दिया है। संतों की एक बड़ी सभा वाराणसी में हो रही है, पातालपुरी मठ में, और देश विदेश से जो संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इसके केंद्र में कहीं ना कहीं जो मठ मंदिर हैं उन पर सरकार का जो आधिपत्य है उसको हटाने को लेकर बातचीत चल रही है। जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको हम खत्म करने की मांग करेंगे। सरकार अगर उसको खत्म नहीं कर सकती है तो हमारा सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए, और पावर हमको भी वही मिलना चाहिए जो वक्फ बोर्ड को है। मस्जिद पर भी सरकार का अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बड़े मंदिरों पर सरकार कब्जा कर रही है, वहाँ की आमदनी पर सरकार का अधिकार है, वैसे मस्जिद पर भी अपना अधिकार जमावे। और जब बात वक्फ बोर्ड की हो, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इस पर मिर्ची न लगे, वो जोर जोर से न चिल्लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो हैदराबादी भाईजान वक्फ प्रॉपर्टीज पर एक नया डेटा लेकर आ गए हैं और लगे हाथ देश के मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी गिना गिना कर विरोधियों पर निशाना साधने में लगे। मोदी ये बोल रहे कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया
तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? खाली 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? ओवैसी के बयानों को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर इस नैरेटिव को उधार देने के लिए बाकायदा टूलकिट भी तैयार हो चुका है, जो दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास तो मात्र 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जबकि हिंदू बोर्ड के पास 150 लाख एकड़ जमीनें देश भर में मौजूद है। इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि हर राज्य में मंदिरों के पास कम से कम 5 लाख एकड़ जमीन होनी ही चाहिए। इसके हिसाब से 29 राज्यों में 145 लाख एकड़ जमीन हो और 8 यूनियन टेरिटरी में कम से कम 5 लाख एकड़ जमीन को मिला लिया जाए तो हिंदुओं के मंदिरों के पास कुल संपत्ति 150 लाख एकड़ हो जाती है। भ्रम जाल का ये पिटारा खुला ही था कि दिल्ली से हैरान करने वाली खबर आ गई। खबर ये कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के कुछ मंदिरों और शमशान घाट की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि दिल्ली में 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं। वक्फ के इस दावे का खुलासा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट से हुआ। दिल्ली के मंगलापुरी में शिव मंदिर और शमशान घाट की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। मंगलापुरी में ही बीच बाजार काली माता मंदिर है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट में इसे भी वक्फ की जमीन पर कब्जा कर बनाए जाने की बात लिखी गई है। दिल्ली के लोधी रोड और बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन मंदिर को भी वक्फ की कब्जाई जमीन पर बने होने का दावा किया गया। 70 साल हो गए इस शमशान घाट को और अब ये न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि भाई ये वक्फ बोर्ड इस पे कब्जा करना चाहता है और हमारे पास इसके सारे पुख्ता कागजात हैं, जैसे ये बिजली का बिल है। तो यहाँ पर जो बिलिंग एड्रेस है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर नेम मिस्टर दिनेश सिंह जो यहाँ के ओनर है, संस्थापक हैं, उनका नाम नजर आएगा। बिलिंग एड्रेस यहाँ का नजर आएगा आपको। और नीचे देखिए ये बिजली का बिल है, ये दिल्ली सरकार द्वारा बिजली बिल दिया जा रहा है और यहाँ भी अगर आप नाम देखेंगे तो दिनेश सिंह का नाम है। यहाँ किसी भी तरीके से किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है, वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है। और ये एमसीडी के थ्रू ये पर्ची कटती है, पक्की पर्ची एमसीडी से, जिससे डेथ सर्टिफिकेट बनता है। ये भी सब यहाँ ऑनलाइन निकलती है, इससे डेथ सर्टिफिकेट बनता है। अब सवाल ये है कि आखिर वक्फ ऐसा दावा क्यों कर रहा है जब यहाँ पर लंबे समय से मंदिर है, जब इस मंदिर के अस्तित्व के कागजात हैं, जब मंदिर के बिजली बिल के कागजात हैं, तो आखिर वक्फ बोर्ड किस आधार पर इस प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है कि इंक्रोच किया हुआ है। दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी के श्री सनातन धर्म मंदिर का प्रबंधन भी वक्फ बोर्ड के दावों को गलत बता रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं के समूह ने साल 1958 में भारत सरकार से ये जमीन खरीदी थी, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये 1958 में शुरू हो गया था, जबकि वक्फ बोर्ड 1971 में बना है। ये दावा पुराना तो यानी कि वक्फ के आने से पहले से ही मंदिर यहाँ पे रहे? हाँ जी, बिल्कुल पहले से बना हुआ है। और इसको प्रॉपर आपने खरीदा था उस वक्त? उससे प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने, भारत सरकार से खरीदी है, जिसके कागजात हमारे पास है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वक्फ संपत्तियों की जानकारी देने वाली वेबसाइट vamsi.nec.in पर एक लाइन लिखी है, वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। यानी एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है।
लेकिन दिल्ली के मंदिरों की जमीन पर वक्फ के दावों के बाद अब ये लाइन सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। और वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे। चूंकि बात मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की हो रही थी, तो एक अनुमान के मुताबिक देश के 15 राज्यों में करीब 4 लाख मंदिरों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सरकारी नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को कई मौकों पर अनुचित कह चुका है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन लाखों मंदिर अभी भी सरकार के नियंत्रण में हैं। कहीं मूर्तियां चोरी हो जाती हैं तो डुप्लीकेट मूर्तियां रख दी जाती हैं, तो कहीं प्रसाद में जानवरों की चर्बी तक मिलाई जा रही है। हिंदू संगठनों का मानना है कि आस्था को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे हालातों का कारण हिंदुओं के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार नहीं होना है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम भी सरकार के अधीन है। आस्था के बड़े केंद्रों पर सरकार का आधिपत्य क्यों? जब मस्जिद और गुरुद्वारे सरकार के कब्जे से मुक्त हैं, तो फिर मंदिरों के लिए दोहरी नीति क्यों अपनाई गई है? तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद अब काशी के संतों की ओर से ये मांग उठने लगी है कि देश के जो प्रमुख मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहां से सरकार अपना कब्जा हटाए। हर महीने यहाँ 7 से 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसमें रुपए के अलावा सोने चांदी के आभूषण होते हैं। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं। प्रमुख पर्व पर यह संख्या 10 लाख तक पहुंच जाती है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जब ये निर्मित हुआ, उसके बाद से दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले करीब 3 सालों में 18 करोड़ के आसपास लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। विश्व में 195 देश हैं। पिछले 1 सालों में 139 देशों के लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और जलाभिषेक किया है। हिंदू समाज अब यही जानना चाह रहा है कि हमारे मंदिर सरकारी नियंत्रण से कब बाहर होंगे। फिलहाल इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक सरकार किसी भी धर्म की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस अनुच्छेद के बल पर हिंदुओं ने अपना मंदिर वापस ले लिया था, लेकिन 1951 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 पास कर दिया। इस अधिनियम के बनने के बाद राज्यों को अधिकार मिल गए कि वो किसी भी मंदिर को अपने अधीन ले सकते हैं, जबकि ये कानून मस्जिद और चर्च को अपने अधीन लेने का अधिकार नहीं देता है। इसी अधिनियम का सहारा लेकर राज्य सरकार किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्रशासक, अध्यक्ष या प्रबंधक नियुक्त कर सकती है। अब संत समाज इसी कानून का विरोध कर रहा है और सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, ताकि सनातन परंपरा पर फिर से हमला न हो, हिंदुओं की आस्था पर फिर से चोट न हो।